वेलकम बैक टू लॉ विस्टा। इस वीडियो में हम सेक्शन 22, 23 एंड 24 कवर करने वाले हैं। ये छोटे छोटे से सेक्शंस हैं जो हम ट्राई करेंगे कि इस वीडियो में कंप्लीट कर लें। मैं कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं चाहती हूँ क्योंकि हमने ये डिसाइड किया है कि हम सारे सेक्शंस कवर करेंगे। तो हम लिमिटेशन एक्ट के हमने सेक्शन 21 तक सारे सेक्शंस कवर किए हैं। तो सेक्शन 22 क्या कहता है? कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड टॉर्ट्स। अब आप जब कैलकुलेशन करते हैं किसी सूट को फाइल करने के पहले या किसी एप्लीकेशन को फाइल करने के पहले, तो जिस दिन आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, मतलब जिस दिन आपके साथ में गलत होता है, आपके साथ में अन्याय होता है, फॉर एग्जांपल कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया या आपके अगेंस्ट में किसी ने कोई भी क्राइम किया, तो उस केस में आपको पता चलता है कि आज के दिन मेरे पास कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। तो अगर बार बार कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, इसका मतलब बार बार किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो, बार बार आपके साथ में सिविल रॉन्ग कोई करे, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? क्योंकि वो तो बार बार हो रहा है ना, कंटिन्यूस हो रहा है। तो वही हमें सेक्शन 22 बताता है कि अगर बार बार कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, कंटिन्यूसली होता है ब्रीच, या फिर टॉर्ट होता है। टॉर्ट क्या होता है? जो हमारे अगेंस्ट में कोई सिविल रॉन्ग करता है तो उस सिविल रॉन्ग को हम टॉर्ट कहते हैं। तो कंटिन्यूस टॉर्ट हो रहा है या कंटिन्यूस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब जब वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा या जब जब टॉर्ट होगा, तब तब आपके पास में नया फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करती है एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में, फिर 10 जनवरी को वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है उस पार्टी के अगेंस्ट में। तो जितनी बार पार्टी ने ब्रीच किया है ना, उतनी बार से जो है आपके पास में लिमिटेशन का पीरियड फ्रेश काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब 10 तारीख को उसने ब्रीच किया तो 10 तारीख से लेकर 3 इयर्स तक का जो अब सूट कौन सा फाइल होगा ब्रीच के अगेंस्ट में? सूट अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो उसके लिए लिमिटेशन पीरियड 3 इयर्स का है। अब 3 इयर्स आप कब से कैलकुलेट करोगे? जो जिस दिन उसने ब्रीच किया, उसने फिर से ब्रीच कर दिया तो अब उस डेट से 3 ईयर का काउंट होगा। ठीक है, समझ रहे हो? ये 22 सेक्शन में हमें यही बताया कि जितनी बार आपका ब्रीच हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, जितनी बार आपके अगेंस्ट में सिविल रॉन्ग हो रहा है, टॉर्ट हो रहा है, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंटिन्यूज टू बिगिन एज द केस में भी वो चलते रहेगा। ठीक है, सेक्शन 22 बताता है सूट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर एक्ट नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज। तो अगर आप सूट फाइल कर रहे हैं फॉर द कॉम्पनसेशन, अब सूट आप क्यों फाइल करते हैं? आपके साथ में कुछ सिविल रॉन्ग हुआ है या फिर आपके अगेंस्ट में किसी ने कोई ऐसा एक्ट किया जिसके लिए अब आपको कॉम्पनसेशन चाहिए। अब आपने सूट फाइल किया फॉर द कॉम्पनसेशन फॉर एन एक्ट विच डज नॉट गिव राइज टू कॉज ऑफ एक्शन। ऐसे किसी एक्ट के लिए जिस एक्ट के वजह से आपको कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं मिलता। समझ रहे हो कि ऐसा नहीं कि आपको स्पेसिफाइड कॉज ऑफ एक्शन मिला है, जैसे किसी ने आपके अगेंस्ट में रॉन्ग किया, आपके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो ये एक स्पेसिफाइड कॉज ऑफ एक्शन है, इसके अगेंस्ट में आप सूट फाइल करोगे। लेकिन अगर ऐसा एक्ट हुआ है जिसकी वजह से कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता है, कब तक अराइज नहीं होता है? जब तक कि आपको कोई स्पेसिफिक इंजरी, एक्चुअली स्पेसिफिक इंजरी ना हो। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से कंप्यूट होगा? जब इंजरी एक्चुअल होती है। इसके लिए एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? टॉर्ट के एग्जांपल को लेके ही आगे बढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो पर्सन है, जिस पर्सन ने, एक ए पर्सन है, इसने बी पर्सन की प्रॉपर्टी के एडजेसेंट, मतलब उसकी प्रॉपर्टी के पास में एक जो है फॉर एग्जांपल एक उसने कुआं बना दिया। अब वो कुआं उसने बनाया है, उसकी वजह से बी को कोई एक्चुअल डैमेज, इंजरी नहीं हुई है। ठीक है, तो बी कॉम्पनसेशन के लिए या फिर डैमेजेस के लिए कोर्ट में जाएगा ए के अगेंस्ट में। पर ये कब होगा? जब तक कि आपको एक्चुअल इंजरी नहीं होती है, उस दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन और लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होता है। अब फॉर एग्जांपल बी के पास एक डॉग है, वो डॉग इस कुएं में जाके उसकी डेथ हो जाती है। अब ये जो बी पर्सन है, इसके पास में एक्चुअल इंजरी हुई है,
तो जिस दिन उसके डॉग की डेथ हो गई उस दिन से सूट फॉर कॉम्पनसेशन के लिए टाइम पीरियड कंप्यूट होना शुरू हो जाएगा, कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। उस दिन से नहीं जिस दिन ये कुआं बना था। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 23 यहाँ पे। तो आई होप यहाँ पे सेक्शन 23 आपको क्लियर होगा। सेक्शन 24 कहता है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन इन द इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आपके पास होता है, चेक इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर आपके पास बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन में आते हैं, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बी डीम टू मेड विथ रेफरेंस टू ग्रेगरियन कैलेंडर। तो यहाँ पे सिर्फ एक रेफरेंस बताया गया है कि अगर कोई भी आपको कहीं पे डेट दिखाई देती है इंस्ट्रूमेंट में, तो आप उसको किसके रेफरेंस में देखेंगे, ग्रेगरियन कैलेंडर के रेफरेंस में। तो ये छोटे छोटे सेक्शंस थे, सेक्शन 22, 23 एंड 24, जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं।